नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम तथा बीपीएससी 3.0 और 3.0 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से प्रश्न परीक्षा में मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है आज की क्लास में। 1 नंबर प्रश्न है, यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। कौन सा? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में पूछा गया है कि कौन सा जो तत्व है वह मांग को निर्धारित नहीं करता है। ऑप्शन ए संपत्ति, बी वस्तु की लागत, सी वस्तु की कीमत, डी व्यक्ति का आय। तो व्यक्ति की आय, वस्तु की कीमत, संपत्ति और वस्तु की लागत। तो मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों में वस्तु की लागत नहीं है। बी ऑप्शन सही है 1 नंबर प्रश्न का। 2 नंबर प्रश्न है, एक पेन की कीमत पी 10 रुपये और पेन की मांग 100 है। यदि मांग पेन की बढ़ाकर 150 तथा कीमत घटकर 5 रुपये हो जाती है तब मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो मांग प्रारंभ में कीमत 10 रुपये है, फिर कीमत बढ़ के हो जा रही है, घट के हो जा रही है 5 रुपये। जब कीमत 10 रुपये है तो मांग जो है पेन की 100 हो रही है, और जब कीमत घट जा रही है तो मांग 150 हो जा रही है। तो डीपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और डी डेल्टा डी इसको कह सकते हैं, यह हो जाएगा -50। अब डी क्यू अपान डी पी इंटू पी अपान क्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वह 1 आएगा, और 1 इसमें है ही नहीं। डी क्यू कितना हो जाएगा? डी क्यू डी डेल्टा डी की जगह 50 -50 बटे पी, डेल्टा पी 5 हो जाएगा, गुणे पी कितना हो जाएगा 10 और बटे हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। 1 है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए इसका सही आंसर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। मांग की आड़ी कीमत लोच होती है, तो मांग की आड़ी कीमत लोच जो है डी क्यू 1 अपान डी डेल्टा P2 इंटू P2 अपान Q1 के बराबर होती है। तो सी ऑप्शन सही है 3 का। अगला 4 नंबर प्रश्न, यदि मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होता है तो यह दर्शाता है मांग में वृद्धि को, मांग में कमी को, मांग पूर्ति में वृद्धि को, पूर्ति में कमी को। यदि मांग वक्र जो है दाहिनी ओर विवर्तित होता है तो यह मांग में वृद्धि को दर्शाता है। मांग में वृद्धि है ऑप्शन में दिया गया है, ये सही है। अगला 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच समान होती है, अलग होती है, अनंत होती है, शून्य होती है। तो एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच जो है अनंत होती है। 5 का सही आंसर बी है। अगला 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि कीमत 40 इकाई तथा सीमांत आय 20 इकाई है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो मांग की कीमत लोच निकालने के लिए AR बटे AR माइनस MR हो जाएगा। AR कितना दिया गया है? AR का मतलब हुआ कीमत, तो 40 बटे 40 माइनस 20, तो ये 20 बचेगा, 20 बटे 40, 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 का मतलब हुआ इकाई से अधिक होगी मांग की लोच, इकाई से अधिक। 6 में ए आंसर सही है। अगला स्वतंत्र वस्तु के लिए मांग की लोच क्या होती है? तो स्वतंत्र वस्तु के लिए मांग की लोच जो है वह 0 होती है, बी ऑप्शन सही है, या शून्य होती है। इसके अलावा पूरक वस्तुओं के लिए मांग की लोच जो है वह ऋणात्मक होती है, स्थानापन्न वस्तु के लिए धनात्मक होती है, और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के लिए अनंत होती है मांग की लोच। तो इस प्रकार से 7 नंबर प्रश्न में स्वतंत्र वस्तु के लिए मांग की लोच पूछी गई है। तो स्वतंत्र वस्तु के लिए मांग की लोच शून्य होती है, बी ऑप्शन सही है 7 नंबर प्रश्न का। अगला 8 नंबर प्रश्न, मांग की लोच दर्शाता है ऑप्शन ए आय में परिवर्तन को, बी कीमत में परिवर्तन को, सी मात्रा में होने वाले परिवर्तन को, डी मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को। तो मांग की लोच दर्शाता है मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को। 8 का सही आंसर डी है। अगला 9 नंबर प्रश्न क्या कहलाता है, गणना करते समय निम्न में से कौन स्थिर रहता है? वास्तविक आय, मूल्य अनुपात, मौद्रिक आय, यह सभी। गणना करते समय निम्न में कौन स्थिर रहता है? तो मौद्रिक आय जो है स्थिर रहती है। 9 का सही आंसर सी है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? पूंजीवादी, गांधीवादी, समाजवादी, मिश्रित। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। 10 का सही आंसर ए है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां कुल उपयोगिता बराबर कीमत होती है। सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होती है कीमत से, सीमांत उपयोगिता कम होती है कीमत से, सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर होती है। तो उपभोक्ता
उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां पर सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर होती है। 11 का सही आंसर डी है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो यह चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है, उसी कीमत पर जब मांग बढ़ती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। प्रारंभ में मांग जो है OX थी, कीमत स्थिर थी, फिर मांग क्या हो गई, OX1 हो गई, तो क्या हुआ, मांग में वृद्धि हो गई। कीमत स्थिर रहने पर मांग जब दाएं तरफ खिसकती है तो कह सकते हैं मांग में वृद्धि हुई है। अगला 13 नंबर प्रश्न क्या है, उत्पादन फलन का विचार संबंधित है आवंटन दक्षता से, आर्थिक दक्षता से, तकनीकी दक्षता से, यह सभी। तो उत्पादन फलन का विचार जो है तकनीकी दक्षता से संबंधित है। तकनीक सी ऑप्शन में दिया गया है। 13 का सही आंसर सी है। अगला 14 नंबर प्रश्न, एजवर्थ उत्पादन बॉक्स में एकमात्र संभव साम्यावस्था स्थितियां वहां होती हैं जहां समोत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते हैं, समोत्पाद वक्र एक दूसरे को स्पर्श रेखा होते हैं, समोत्पाद कटक रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, समोत्पाद एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो एजवर्थ बॉक्स वक्र में एकमात्र संभव साम्यावस्था स्थित वहां होती है जहां समोत्पाद वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। स्पर्श का मतलब बी ऑप्शन सही है 14 नंबर प्रश्न का। अगला 15 नंबर प्रश्न, शुद्ध एकाधिकारी निर्धारण कर सकता है कीमत, उत्पादन मात्रा, या तो कीमत या उत्पादन मात्रा, कोई नहीं। तो शुद्ध एकाधिकारी जो है या तो कीमत या उत्पादन मात्रा दोनों निर्धारित कर सकता है। 15 का सही आंसर सी है। अगला 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें बाजार पूर्ति वक्र पूर्णतः बेलोचदार होता है। पूर्णतः बेलोचदार ए ऑप्शन में है। 16 का सही आंसर ए है। अगला 17 नंबर प्रश्न, बाजार की वह कौन सी दशा है जिसमें फर्म ही उद्योग है, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारिक प्रतियोगिता, एकाधिकार। तो बाजार की वह कौन सी दशा है जिसमें फर्म ही उद्योग है, तो एकाधिकार में फर्म ही उद्योग होती है। 17 का सही आंसर बी है। 18 नंबर प्रश्न, विभेदात्मक एकाधिकार की स्थिति में यदि MR1 ज़्यादा है MR2 से तो एकाधिकारी प्रथम बाजार में बिक्री नहीं करेगा, दूसरे बाजार में कम बिक्री करेगा, दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक बिक्री करेगा। तो दूसरे बाजार जब क्या होगा, MR1 ज़्यादा होती है MR2 से तो दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक बिक्री करेगा। 18 का सही आंसर सी है। अगला 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विक्रय लागतों की संकल्पना दी थी जॉन रॉबिन्सन ने, चैम्बरलिन ने, स्टिगलर ने, एडम स्मिथ ने। तो विक्रय लागतों की संकल्पना चैम्बरलिन द्वारा दी गई थी। 19 का सही आंसर बी है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, VMP सीमांत उत्पाद का मूल्य है। तो सीमांत उत्पाद जो है MPP इंटू AR होता है। सीमांत उत्पाद का मूल्य MPP इंटू AR होता है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला 21 नंबर प्रश्न, यूलर के प्रमेय का संबंध है मुद्रास्फीति से, जनसंख्या से, वितरण से, कर प्रणाली से। तो यूलर के प्रमेय का संबंध वितरण से है। वितरण सी ऑप्शन में दिया गया है। तो 21 का सही आंसर सी है। अगला 22 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता आय में हुई वृद्धि का 20% बचत करता है, गुणक का मान होगा। तो 20% का बचत करता है तो गुणक का मान 5 हो जाएगा। अगला 6 नंबर प्रश्न है, के 22 का सही आंसर 5 है। डी, के गुणक का मूल्य क्या है या होगा जब C 5 + 0.75y है। तो यह हो जाएगा MPC कितना दिया गया है, MPC 0.75 दिया गया है। तो के बराबर होता है 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस 0.75 तो 1/0.25 या 100 हो जाएगा। 100/25 25 चक्कू 100 25 चक्कू 100। तो यह 4 सही आंसर हो जाएगा। 22 का सही आंसर बी है। अगला 22 नहीं 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह हो जाएगा ए। अगला 24 नंबर प्रश्न, वैगनर का नियम किससे संबंधित है, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, ए तथा बी दोनों से, ना तो ए ना तो बी। तो वैगनर का नियम जो है सार्वजनिक आय से संबंध रखता है, सार्वजनिक व्यय से संबंध रखता है, सार्वजनिक व्यय। वैगनर का नियम सार्वजनिक व्यय से संबंध रखता है, जो राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं के संबंध में अपना विचार देते हैं। तो 24 का सही आंसर बी है। अगला 25 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, नगदी रिजर्व अनुपात। निम्न में कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो नगदी रिजर्व अनुपात जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, यह मौद्रिक नीति का उपकरण है। इसके अलावा सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण जो है नगदी
सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण जो है राजकोषीय नीति के उपकरण के अंतर्गत आते हैं, जबकि नकदी रिजर्व अनुपात जो है मौद्रिक नीति के तहत प्रयोग किया जाने वाला अस्त्र है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया है। प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से एग्जाम में प्रश्न मिलने की संभावना है।